हम दूसरों को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन हम अपनी हकीकत से वाकिफ हो जरूरी ये भी नहीं होता। जो जरूरी होता है अक्सर उसका ख्याल बाद में आता है, इतना बाद में कि तब तक सब कुछ बिखर चुका होता है। हम सब एक जैसे नहीं होते। किसी में कोई खामी, किसी में कोई खूबी, कोई कमजोर, कोई स्ट्रांग, कोई सीधा तो कोई शातिर। आयुष! आयुष! अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो क्या कहते हैं वो लोग। सर, पीतमपुरा चौराहे के पास एक आदमी पे गोली चली है। उसकी बीवी उसके साथ थी, वो उसे हॉस्पिटल लेके गई है। एक काम करो, वर्मा और तुम क्राइम सीन पे जाओ, देखो मामला क्या है। मैं और यादव हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है सर। सर ये देखिए, और सर वो उसी स्कूटी से आए थे। सर, जब वो आदमी भाग रहा था तो मैंने अपने मोबाइल से उसका फोटो लिया था। वर्मा सर, इस फोटो को सभी बीट चौकी में सर्कुलेट करा दो, क्विक। सर, DL XX A 1219, जल्दी से पता करो ये बाइक किस नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ईशा, ईशा बेटा, आयुष कहाँ है और कैसा है वो? ये सब हुआ कैसे बेटा? आयुष! ये वो आदमी जिसने आपके पति पे गोली चलाई थी, क्या आप लोग जानते हैं? सर ये पता नहीं कौन है, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है शायद 1 महीने पहले भी किसी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। क्या हुआ था तब? 1 महीने पहले मैं और आयुष घर के बाहर टहल रहे थे। ईशा, आयुष बेटा, ये आवाज कैसी थी? मम्मी जी, यहाँ से एक बाइक स्पीड से गई, लगता है साइलेंसर फट गया होगा उसका। सर तब तो हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगली सुबह पता चल गया। एक महीना पहले जब आयुष पे गोली चलाई गई थी तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी? नहीं, क्योंकि आयुष को लगा ही नहीं था कि कोई उसे मारना चाहता है। कोई ऐसे ही गोली क्यों चलाएगा? सर बस यही हमसे गलती हो गई। जब ये सब हुआ तब आयुष ने बोला कि पापा ऐसे ही कोई सिरफिरा होगा, वरना हमारी दुश्मनी है क्या किसी से जो कोई हम पे गोलियां चलाएगा? लेकिन बेटा गोली तो चली ना। हाँ गोली चली है, लेकिन लगी थोड़ी ना है। लेकिन अब आयुष को गोली लगी है। आप लोग इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप लोगों को किसी पे शक है जो आयुष को मारने की कोशिश करे? डॉक्टर, आयुष कैसे है? ही इज क्रिटिकल, उन्हें कुछ घंटों के लिए वेंटिलेटर पे रखना होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। एक्सक्यूज मी। बोलो शर्मा। सर, उस शूटर की बाइक का नंबर फेक निकला सर। सर, कोई शातिर इंसान है, हो सकता है पहले से ही प्लान किया हो। प्लानिंग तो थी, लेकिन शर्मा शूटर नौसिखिया है, क्योंकि 1 महीना पहले जब उसने इस लड़के पे गोली चलाई तो गोली लगी नहीं, और दूसरी बार गोली कंधे पे लगी। सर, अगर शूटर नौसिखिया है तो ये भी हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला हो। फिलहाल फैमिली ने किसी पे शक नहीं जताया। शर्मा एक काम करो, अपने खबरियों से पता लगवाओ कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसने बिना प्रैक्टिस के यह कॉन्ट्रैक्ट उठाया, और अपने एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबकी हाजिरी लो। इससे पहले कि शूटर अंडरग्राउंड हो जाए, उसे पहले ही उसे दर दबोचना है। ठीक है सर। हो सकता है आपके बेटे आयुष की या आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो जिसकी वजह से ये सब हुआ हो। ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा।
आप तो आयुष की वाइफ है, आपको तो उसने बताया होगा कहीं उसके दोस्तों से या किसी से कोई इसका लड़ाई या झगड़ा। नहीं, आयुष ने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। आपको देखकर लगता है कि आप दोनों की नई नई शादी हुई है। जी सर, 3 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई है। शादी से पहले भी आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? मेरा मतलब ये लव मैरिज है? नहीं सर, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, 1 महीने पहले जो आप दोनों पे अटैक हुआ था, उसमें जो बुलेट मिली थी वो कहाँ है? अंकल जी, आयुष कैसा है अब? अभी बेहोश है बेटा। आप कौन? सर ये अंजलि है, हमारे पेट्रोल पंप पे मैनेजर है। सर शार्प शूटर हो या नौसिखिया, है तो हेलमेट में, टाइम तो लगेगा। टाइम ले, लेकिन मेरा टाइम खराब मत करना। पेट्रोल पंप के मालिक पे गोली चली है, आयुष मलिक नाम है इसका। जल्दी पता कर कि किसने चलाई है और किसके कहने पे चलाई है। सर बुलेट करीब 3 इंच अंदर थी, जो शोल्डर के बोन में धसी हुई थी। यादव, ये बुलेट को बैलिस्टिक जांच के लिए भिजवाओ। ओके सर। समधी जी, अभी दामाद जी की तबीयत कैसी है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जान बच गई। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं तो जीते जी मर जाती। धीरज रखिए समधिन जी, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ रह गए थे? बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। अरे ऑफिस में बहुत काम था आज। अच्छा, तुम्हें याद है ना कि हमें ये घर छोड़ना है? हाँ पता है, पर तुमने किसी से बात की है? सर ये देखिए, ये शूटर दूसरे एरिया के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। और सर ये जो गली है, ये आयुष और ईशा के घर के पीछे से जाती है। ये वहीं से उन्हें फॉलो कर रहा था। आयुष पे पहला अटैक भी उसके घर के बाहर ही हुआ था, यानी कि ये इनके बारे में पूरी जानकारी रख रहा होगा। ऐसा कौन हो सकता है शर्मा जो आयुष को पिछले 1 महीने से मारने की कोशिश कर रहा है? पुलिस अब आयुष पे हुए हमले का मोटिव ढूंढ रही थी। वहीं इस संभावना को भी खंगाला जा रहा था कि आयुष पे गोली चलाने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था या आयुष की फैमिली से जुड़ा कोई ऐसा शख्स जिसकी भनक उनको भी नहीं थी। पर क्या आयुष उसको जानता था? ये राज आयुष के होश में आने तक महफूज था और जल्द ही आयुष को होश आ गया। ये वो आदमी है जिसने आप पे गोली चलाई थी। कौन हो सकता है ये आदमी? पता नहीं सर, मैं नहीं जानता। ये आदमी पिछले 1 महीने से आपको मारने की कोशिश कर रहा है। किसी पे शक है आपको? मुझे किसी पे शक नहीं है सर, लेकिन जब पहली बार गोली चली तब से लेके आज तक ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार मेरा पीछा कर रहा हो। ऐसा कितनी बार हुआ है? कई बार हुआ है। लेकिन आपके पेरेंट्स ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, वो मैंने मम्मी पापा को बताया नहीं था। मैंने कहा बिना बात के टेंशन लेंगे, इसलिए। अगर आपको किसी पे शक था तो हमारे पास आ सकते थे आप। आना तो चाहता था, लेकिन फिर ये हो गया। ठीक। क्या लगता है सर, ये आयुष वाकई सच बोल रहा है? क्योंकि कोई आदमी पिछले 1 महीने से इसके ऊपर नजर रखा हुआ था। इसने इसकी कंप्लेंट तो नहीं की और अभी कह रहा है कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करने ही वाला था। लेकिन आयुष झूठ क्यों बोलेगा? शर्मा, ईशा और आयुष की शादी 3 महीना पहले हुई थी और दोनों हमलों के वक्त उसकी बीवी ईशा उसके साथ थी। अब पता ये करना है कि जब जब आयुष को ये लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, क्या उस वक्त भी उसकी वाइफ ईशा उसके साथ थी? आओ वर्मा, तुम यहीं रुको सर। ईशा जी, क्या 2 मिनट के लिए आप बाहर जा सकती हैं? हमें आयुष से कुछ अकेले में बात करनी है।
थैंक यू। आयुष जी, जब पहली बार आप पे गोली चलाई गई थी तब भी आपकी वाइफ आपके साथ थी, और इस बार भी जब आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ आपकी वाइफ आपके साथ थी। हम ये जानना चाहते हैं कि जब जब भी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है, उस वक्त आप अकेले थे या उस वक्त भी आपकी वाइफ ईशा आपके साथ रहती थी? ईशा मेरे साथ ही होती थी, लेकिन आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए आयुष जी, आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आपकी फैमिली किसी पे शक नहीं जता रही है, तो हमें तो डिटेल में पूछताछ करनी ही पड़ेगी। सर क्या लगता है आपको, आयुष पे जितने भी हमले हुए उसका कनेक्शन उसकी बीवी से हो सकता है क्या? शर्मा, आयुष और ईशा की शादी को 3 महीने हुए और शादी के 2 महीने बाद से आयुष पे एक के बाद एक हमले का होना और दोनों हमलों के वक्त उसकी बीवी ईशा का उसके साथ होना, और इन दोनों हमलों के बीच जब जब आयुष को यह लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा था उस वक्त भी उसकी बीवी ईशा उसके साथ थी। हो सकता है ये ईशा आयुष को अपने साथ ले जाकर शूटर को सिग्नल दे देती हो। ये ईशा के अफेयर का एंगल इन्वेस्टिगेट करो, उसके कॉल रिकॉर्ड, शादी से पहले की एक्टिविटीज, सब कुछ अच्छी तरह से चेक करो। आयुष, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर मैं मर जाता तो तुम। ऐसी बातें मत करो। ईशा, सिर्फ 3 ही महीने हुए हमारी शादी को, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझ के हमें अलग करने की कोशिश कर रहा हो। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें किसी पे शक नहीं? क्या पता कोई ऐसा हो जिसके इंटेंशंस तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम सही कह रही हो ईशा, शायद मैं उसके इंटेंशन समझ नहीं पा रहा हूँ। आइए आइए सर, इसी बिल्डिंग में वो फ्लैट है। अच्छा, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। मैम, बाहर निकलते ही वॉकेबल डिस्टेंस में मेट्रो है। आइए प्लीज, देखिए ये फ्लैट है सर। यहाँ पर 24 घंटे बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था है। अच्छा। आपको किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, सर, ईशा मलिक के कॉल रिकॉर्ड्स। आयुष पे हुए अटैक में अब पुलिस ईशा के अफेयर का एंगल इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन ईशा के कॉल रिकॉर्ड्स में शादी से पहले की उसकी एक्टिविटीज में भी ईशा के अफेयर का कोई क्लू हाथ नहीं लगा था। लेकिन पुलिस की थ्योरी अब भी ईशा और आयुष की शादी से ही जुड़ी हुई थी। शर्मा, जब अटैक हुए तो आयुष और ईशा दोनों साथ में थे, लेकिन पहले हमले में अटैकर अपना निशाना चूक गया। यह भी तो हो सकता है कि अटैकर के निशाने पर आयुष ना हो करके ईशा हो और गोली आयुष को लग गई, या फिर यह भी हो सकता है कि ईशा आयुष को नहीं, आयुष ईशा को मरवाना चाहता हो और ईशा को अपने साथ ले जाकर के शूटर को सिग्नल दे देता हो। इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि आयुष की लाइफ में कोई लड़की हो जो आयुष को प्यार करती हो, जो आयुष और ईशा की शादी से ना खुश हो। उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया हो इन पे अटैक करवाने के लिए। हो सकता है सर। संभाल के बैठना। हेलो, हाँ पापा, हम आयुष को घर ले आए। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए, पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई। अरे ये नजर वजर कुछ नहीं होती, तुम भी बस। पर हमले तो हो ही रहना पापा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, लेकिन तू कहना क्या चाहता है? जो मैं कहना चाहता हूं आप समझोगे नहीं।
सर आयुष के कॉल रिकॉर्ड से उसके लव अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन सर मैंने उसके फ्रेंड एकलव से बात की थी और उसने बताया कि सर आयुष की शादी से पहले किसी अफेयर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पेट्रोल पंप पे जो मैनेजर है अंजलि, उसका और आयुष का काफ़ी अच्छा मतलब फ्रेंडशिप है। सर ये अंजलि पिछले 4 साल से आयुष के पेट्रोल पंप पे मैनेजर है। सर हो सकता है इनका रिश्ता एम्प्लॉयर बॉस के अलावा भी कुछ और हो। अगर ऐसा है तो अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज सब पता करो। अंजलि और आयुष दोनों से मिलो, देखो क्या कहते हैं। ठीक है सर। सर आप कुछ भी सोच रहे हैं। आयुष मेरे अच्छे बॉस ही नहीं बल्कि मैं उन्हें बहुत अच्छा अपना दोस्त भी मानती हूँ। माना कि अंजलि आपकी एम्प्लॉय थी, वो आपको दोस्त समझती थी या दोस्त से कुछ ज्यादा? पता नहीं, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं सर। आयुष पे जानलेवा हमला हुआ है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है और आप तो उसकी दोस्त है ना, पिछले 4 सालों से काम कर रही हैं। आपको तो पता होगा कौन ये कर सकता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। यानी कि आपको अंजलि पे शक नहीं है? मुझे अब किसी पे भरोसा ही नहीं है सर। आपको जिस पे शक है आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। आयुष ने हमें बताया कि पिछले 1 महीने से कोई इसका पीछा कर रहा था। जब आयुष यहाँ होता था, आपने किसी ऐसे आदमी को नोटिस किया जो आपको सस्पिशियस लगा? नहीं सर। हाँ एक बात है। क्या? अबे एक गाड़ी में तेल डालने का कितना टाइम लेगा? ओ भाई आदमी हूँ मशीन थोड़ी हूँ यार, थोड़ा वेट करना। सुन बे भूतनी के, वेट तो हमने अपने बाप का नहीं किया। गाली किसको दिया बे? देंगे बे, क्या उखाड़ देगा? चल निकल, नहीं मिल रहा पेट्रोल। ऐसा कैसे नहीं मिलेगा पेट्रोल? क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल? कैसे नहीं मिलेगा? ठीक है यार। हाथ किसे लगाया बे? हाथ किसे लगाया बे? पेट्रोल तुम्हें किसको लगाया? कौन थे वो दोनों? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ उस दिन के सीसीटीवी में वो कैप्चर जरूर हुए होंगे। सर क्राइम सीन में कुछ विटनेस ने बताया था शीना पे जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो बाइक पे था और उसने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन सर क्राइम सीन के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला। जोशी अगर क्राइम सीन के पास सीसीटीवी नहीं मिला तो उसके आसपास का एरिया चेक करो, हो सकता है वो शूटर कहीं और कैप्चर हुआ हो। सर क्या लगता है आपको ऐसा कौन हो सकता है जो आपकी बीवी को मरवा सकता है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए उदय जी, हमें पता चला है कि आपकी बीवी पर गोली चलाने वाला कोई बाइकर था। ऐसा कोई भी हिंट है आपके पास जो हमें उस किलर को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकता है? वो बाइकर था? हाँ, किसी पर शक आपको? सर पिछले कुछ दिनों से एक आदमी को अपने घर के आसपास देखा था, वो भी बाइक पे होता था और हमेशा हेलमेट लगा रखता था। सर मुझे उस दिन भी अजीब लगा था। अजीब लगा था मतलब? आपकी वाइफ उसे जानती थी? सर मैं सोच ही रहा था कि शीना से इस बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले ही आयुष तुम कुछ दिन और आराम कर लेते, वैसे भी जानता हूँ मेरी जान को खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुबक के घर पर बैठा रहो। लेकिन बेटा मुझे भी बहुत डर लग रहा है। जब तक वो हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता तुम घर से भी तो काम कर सकते हो ना बेटा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका आशीर्वाद है ना, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो, थोड़ा स्लो करना। सर
और किसी के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सर ईशा से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्या? सर आयुष पे हमले के 1 हफ्ते पहले ईशा ने अपने म्यूचुअल फंड से तकरीबन 2.5 लाख रुपए निकाले थे। सर हमें ईशा के अफेयर के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन सर अगर थोड़े समय के लिए मान लें कि ईशा का अफेयर है तो ये 2.5 लाख रुपए का विड्रॉल इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हो सकता है। सर हो सकता है कि उस शूटर को ईशा ने पैसे दिए हों। शीना पे जो गोली चलाई गई थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट बुलेट .4 बोर के देशी कट्टे से चलाई गई है। देशी कट्टा? यस सर। पर जिस बाइकर ने शीना पर गोली चलाई उसका कोई भी लीड हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। जो शीना के पति ने बोला था कि उसने अपने घर के पास एक बाइकर को देखा था जो हमेशा हेलमेट में रहता था। अब वो सच बोल रहा है या झूठ, इसका कोई भी क्लू हमारे पास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ ही बोल रहा हो। एक काम करो, शीना के पति उदय को भी इन्वेस्टिगेट करो, हो सकता है उसका अपनी पत्नी को मारने का कोई मोटिव हो। जी सर, आपने बुलवाया था? जी। 10 मार्च 2018 को जब आप पर पहली बार जानलेवा हमला हुआ, उससे ठीक 1 हफ्ता पहले यानी 3 मार्च को आपकी वाइफ ने अपने म्यूचुअल फंड से 2.5 लाख रुपए कैश विड्रॉल किए थे। क्या ये बात आप जानते हैं? 2.5 लाख? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका मुझ पे हुए अटैक से क्या कनेक्शन हो सकता है सर? कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। क्या आपको अपनी वाइफ पे शक है? पहले मुझे उस पर शक नहीं था सर, लेकिन अब मैं उस पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्या आपको लगता है आपकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है? अफेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर किसके साथ हो सकता है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आयुष के माता पिता से मेरे एक दोस्त ने मिलवाया था, फिर मैंने शादी की बातें की, दोनों बच्चे मिले और हमने शादी तय कर दी। आपकी बेटी ईशा क्या इस रिश्ते से खुश थी? हाँ, बहुत खुश थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम आयुष पे अटैक होने की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आयुष ईशा से शादी करके खुश है? जी। क्या ईशा इस शादी से खुश है? सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सूरी साहब, हमें यह लगता है कि आयुष पे अटैक होने का कनेक्शन आयुष और ईशा की शादी से जुड़ा हो सकता है। तो क्या ईशा के बारे में आपको कुछ पता चला है सर? अगर पता चला है तो हमें साफ साफ बताइए ना। साफ साफ ही पूछ रहा हूँ, अगर कुछ है तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप ही सोचिए, अगर मेरा किसी से अफेयर होता तो मैं आयुष से शादी ही क्यों करती? लेकिन आयुष को तो आपके फादर ने पसंद किया था। ये भी तो हो सकता है कि अपने अफेयर की बात उस समय अपने फादर को आप बता ही ना पाई हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं है। प्लीज स्टॉप ऑल दिस, मेरा विश्वास कीजिए आप। ठीक है, एक बात और पूछनी थी। आयुष पे अटैक होने से 1 हफ्ता पहले आपने अपने म्यूचुअल फंड से 2.5 लाख रुपए निकाले थे। ये बात आपने आयुष को नहीं बताई थी। तो आयुष को नहीं बताई तो कुछ भी मतलब निकालेंगे आप इसका? मतलब हम नहीं निकाल रहे, आयुष भी निकाल रहा है, शक कर रहा है आप पे। अब ये बात सही है या? मुझे नहीं पता आयुष से आपकी क्या बात हुई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, वो जो 2.5 लाख रुपए मैंने विड्रॉ किए थे अपने म्यूचुअल फंड से, वो मैंने अपने फादर के अकाउंट में डाल दिए थे। फादर के अकाउंट में क्यों? सर, मेरे पापा को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये बात आयुष को नहीं बताई। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज प्लीज मुझ पे शक मत कीजिए। सर, ईशा ने अपने फादर के अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए जमा किए थे। सर हो सकता है कि बाकी के 50,000 रुपए इस किलर को एडवांस देने के लिए रखे हों। ईशा के अफेयर की भी कोई बात अभी तक पता नहीं चली है, इसलिए मोटिव क्लियर नहीं होता। शर्मा, मुझे लगता है इन हमलों के पीछे वजह कुछ और ही है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ रही है। मतलब हम नहीं निकाल रहे, आयुष भी निकाल रहा है, शक कर रहा है आप। हम दोनों ही चुप हैं। वेल, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं आए, और दूसरा ये कि शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आई डोंट नो तुम क्या सोच रहे हो, बट टू बी रियली फ्रैंक, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मेरे पापा ने एक्चुअली मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहता,
लेकिन मॉम डैड को नाराज नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए सोचा मिल लेता हूँ। तो तुम किसी और से? नहीं, एक्चुअली ट्राई तो बहुत किया लेकिन कभी कोई पसंद नहीं आई। तुम्हारी लाइफ में कोई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारा कोई ऐसा पास नहीं है, राइट? सो तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में हम लोग साथ हो सकते हैं? सर आप लोग? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। आप हमें बता क्यों नहीं गए? आप हमें यहाँ क्यों लेके आए साहब? पेट्रोल पंप के मालिक आयुष मलिक पे गोली चली है। तुम दोनों में से किसने चलाई है सीधे से बता दो। गोली? साहब मैंने कोई गोली नहीं चलाई साहब। सर मैंने भी गोली नहीं चलाई साहब। झगड़ा हुआ था तुम दोनों का आयुष मलिक से, झूठ बोलने की कोशिश करना नहीं। साहब मैं मानता हूँ मेरा उसे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो तुम दोनों में से किसने किया। यादव, जब तक ये दोनों डिसाइड नहीं करते ना, ठोकते रहो इन्हें। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर इन दोनों का आयुष से झगड़ा हुआ था, लेकिन ये दोनों कुछ बता नहीं रहे, और मैंने इनके बारे में पता भी किया। एक नंबर के बदमाश है सर। आयुष पे जब अटैक हुआ उस वक्त ये दोनों कहाँ थे, चेक किया तुमने? हाँ सर, जब आयुष पे हमला हुआ ये दोनों वहां नहीं थे। लेकिन सर ये भी हो सकता है कि इन दोनों ने ये काम इस शूटर से करवाया हो सकता है इन दोनों ने गोली चलवाई हो, लेकिन ये काम अंजलि भी तो करवा सकती है। सर अंजलि करवा तो सकती है, लेकिन हमें अंजलि के खिलाफ कुछ मिला नहीं है। शर्मा, अटैकर जो कोई भी था बहुत शातिर, कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था वो। लेकिन एक बात तो तय है, आयुष का इन दोनों से जिस तरह से झगड़ा हुआ, ये बात तो साफ है कि आयुष गर्म दिमाग का आदमी है। हो सकता है उसका ये बर्ताव औरों के साथ भी रहता हो। आयुष पे हुआ हमला वो दुश्मनी, दोस्ती, प्यार, शादी, इनमें से किसी एंगल से जुड़ा हुआ हो, या फिर ये शूटर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, या आयुष के परिवार का ये जानने वाला हो। कहते हैं शादी खुशियों का सफर होता है, लेकिन हम सफर वो ना हो जिसके हमने सपने देखे थे। तो हम ऐसे सफर पे होते हैं जहां से जिंदगी का हर एक पड़ाव किसी नरक से कम नहीं होता। गलत सिर्फ एक नहीं होता, ताली तभी बजती है जब दोनों हाथ जुड़े हो। लेकिन जब दो हाथ एक दूसरे को ठीक से थाम नहीं पाते तो रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं पाता। जिसकी फितरत ही तोड़ने की हो, यदि वो जोड़ने की बात करे तो समझ लीजिए वो आपको तार तार करने वाला है। जिस रिश्ते में सुधार की गुंजाइश ही ना बचे वो हमेशा यूं ही तार तार होता है। ईशा, माँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ ईशा? आयुष, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? यही तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और ये अब से चल रहा है या शादी से पहले से चल रहा है? देखो आयुष, तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। साफ साफ कह रहा हूँ ईशा, तुम मुझे मरवाना चाहती हो ना? क्या? मैंने तुम्हें 2.5 लाख के विड्रॉल के बारे में नहीं बताया, इसलिए तुमने मुझसे बात किए बगैर जाके पुलिस के मन में शक भर दिया मेरे खिलाफ। डर क्यों लग रहा है? हाँ, तुम्हारी पोल खुल जाएगी इसलिए? आयुष, शट अप! जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। कौन है वो? कौन है वो? आयुष, तुझ पे ऐसा घिनौना आरोप कैसे लगा सकता है? और तुम्हारे सास ससुर भी उसी का साथ दे रहे हैं। पापा सब एक जैसे, सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। बेटा, जिस तरह से तूने ईशा को घर से बाहर किया है ना, इस बात का बतंगड़ भी बन सकता है। बतंगड़ बनता है तो बनने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़की मेरे बेटे को मरवाना चाहती हो, ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे।
कहिए मिस्टर खत्री, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सर ये कुरियर सुबह मेरे घर आया। आपने आयुष मलिक की शादी अपनी बेटी से करवा के बहुत बड़ी गलती की। आयुष ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, उससे प्यार का झूठा नाटक किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़ दिया। आयुष की वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया, इसलिए मैंने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। यानी कि ये लेटर किसी लड़की ने लिखा है, उसी ने आयुष को मरवाने की कोशिश भी की। नंदिनी बिष्ट कौन है ये? मुझे क्या पता है सर कौन है ये? मिस्टर खत्री, अगर इस लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो सच है तो आपका दामाद इस नंदिनी बिष्ट को जरूर जानता होगा। आपने पता किया उससे या उसकी फैमिली से? सर ये लेटर लेकर मैं उन लोगों से बात करने वाला था, लेकिन वो लोग खुद ही मेरी बेटी पर शक कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप अपने दामाद पे शक कर रहे हैं? शक तो होगा ना सर, मुझे पता है आप मेरी बेटी पे शक करते हैं, ये आपकी गलतफहमी है सर। और वैसे भी इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आयुष को कौन मारना चाहता है। आयुष ने उस लड़की को धोखा देके उसकी जिंदगी तो बर्बाद की ही, मेरी बेटी से शादी करके उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। यादव, इस लेटर पे जनकपुरी का एड्रेस लिखा है। हालांकि ये लेटर धमकी भरा है, जरूरी नहीं कि इस पे लिखा एड्रेस सही हो, लेकिन वहां जाकर पता करो क्या इस एड्रेस पे नंदिनी बिष्ट नाम की लड़की रहती है। ओके सर। क्या लगता है सर, हमें आयुष के अफेयर के बारे में कोई बात पता नहीं चली है, लेकिन अगर ये लेटर सच्चा है तो एक बात तो कंफर्म है कि नंदिनी बिष्ट ने ही आयुष को मारने की सुपारी शूटर को दी होगी, जिसने अपनी बहन की सुसाइड की बात उस लेटर में लिखी है। शर्मा, हो ये भी सकता है कि ये लेटर हमें इस केस से भटकाने के लिए भेजा गया है। अभी तक हम आयुष ही नहीं, ईशा के भी अफेयर का एंगल इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और अब ये लेटर हमारे पास ईशा के फादर के थ्रू सामने आया है। इस केस का असली राजदार वही है जिसने ये लेटर कुरियर किया है। ये लेटर किसी नंदिनी नाम की लड़की ने आपके ससुर के घर पे कुरियर किया, जिसमें लिखा है कि आपने उसकी बहन के साथ अफेयर चलाया, बाद में उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। क्या बात कर रहे हैं सर आप? एक सेकंड, सरासर झूठ है सर ये। मैं किसी नंदिनी नाम की लड़की को नहीं जानता और ना ही उसकी किसी बहन को जानता हूं। हो सकता है तुम जिस लड़की को जानते हो उसकी बहन का नाम नंदिनी ना होकर कुछ और हो। कौन है वो लड़की जिसे तुमने? सर मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। सरासर झूठ है ये झूठ है या तुम सच छुपा रहे हो? नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, ईशा का किया छुपाने के लिए उसके माँ बाप हमारे साथ ये सब साजिश रच रहे हैं। हाँ यादव सर, इस कुरियर के ऊपर जनकपुरी ई ब्लॉक का एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन जनकपुरी में तो ई ब्लॉक है ही नहीं। इसका मतलब है कि एड्रेस गलत था। तुम एक काम करो, उस कुरियर कंपनी में जाओ और वहां से ये पता करो कि वो कुरियर किसने भेजा था। ओके सर। आपको वो लेटर पुलिस में देने के बजाय पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। अच्छा, आपका बेटा मेरी बेटी के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहा है, और अब जब सच्चाई सामने आ गई तो? सच्चाई तो आपकी बेटी की सामने आने वाली थी, तभी तो आप लोगों ने दांव खेला। दांव तो आपका बेटा खेल रहा है। तो आप अपनी बेटी को लेके यहाँ क्यों आए? अरे सबसे बड़ी गलती तो मैंने ये की कि आपके घर में अपने बेटी को ब्याहा। तो यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? अभी की अभी बेटी को लेके निकल जाइए। निकल जाएंगे, लेकिन आपका बेटा जाएगा जेल। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जाएगा जेल, मेरा बेटा जाएगा कि आपकी बेटी जाएगी। सर, जिस कुरियर कंपनी से कुरियर आया था वहां में नंदिनी बिष्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन सर वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा था, यादव ने वहां की फुटेज ले ली थी। सर वो कुरियर किसी लड़की ने भेजा था। शर्मा, लड़की तो है, अब इसका नाम नंदिनी बिष्ट है ये जरूरी नहीं। जिस लड़की ने अपना पता गलत लिखवाया वो नाम क्यों से लिखवाएगी? जब वो आयुष को मारना चाहती हो अपनी पहचान क्यों बताएगी? राइट सर। सर क्या लगता है आपको, ये उस लड़की की बहन हो सकती है जिसका आयुष के साथ अफेयर होगा? लेकिन इसकी बहन को तो जानते होगे ना। कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उस आयुष से पूछिए जो ये सब कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप इसे जानती हैं? नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानती। कुरियर भेजने वाली इस लड़की का नाम और पता गलत था, पर क्या उस लेटर पर लिखी गई बातों में कोई सच्चाई थी? अपनी बीवी ईशा पे शक जताने वाला आयुष क्या वाकई अपने चरित्रहीन होने की सजा भुगत रहा था, या फिर उसे चरित्रहीन साबित करके उसकी बीवी ईशा की असलियत पर पर्दा डाला जा रहा था? लेकिन ये साफ नजर आ रहा था कि आयुष की जान खतरे में थी और आयुष पे हो रहे हमलों की जिम्मेदारी लेने वाला वो लेटर जिस लड़की द्वारा कुरियर किया गया था, उसकी तलाश ही अब पुलिस को उस शूटर तक लीड कर सकती थी। लेकिन उसकी तलाश से पहले इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो पुलिस की कल्पना से भी परे था।
सर, आयुष पे हुए हमले के 4 दिन बाद राजौरी गार्डन में शीना अग्रवाल नाम की औरत का मर्डर हुआ था। सर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस ने बताया कि जिसने शीना के ऊपर फायर किया उसने हेलमेट पहन रखा था। और सर, फायर .4 बोर के देसी कट्टे से किया गया। और सर, जो गोली आयुष के ऊपर चलाई गई थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से इसके ऊपर भी .4 बोर के देसी कट्टे से फायर हुआ। शर्मा, हो सकता है शीना का मर्डर करने वाला भी वही है जिसने आयुष को जान से मारने की कोशिश की थी। सर, मैं कह रहा हूँ मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, लेकिन आप लोग रोज नई लड़की की फोटो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप किसी को पहचान भी तो नहीं रहे। जब मैं जानता ही नहीं हूँ तो पहचानूंगा कैसे? साहब, आयुष या ईशा से इसका कोई कनेक्शन नहीं मिला। ठीक है, अब जिस कनेक्शन के बारे में पता करने के लिए कह रहा हूँ वो कनेक्शन पता कर। ये उदय है और उसकी बीवी शीना। पता कर कि इन दोनों का इससे क्या कनेक्शन। पुलिस ईशा पे भी शक कर रही थी और उन्हें यह भी लग रहा था कि शीना को मारने वाला शायद आयुष पे नहीं, ईशा पे गोली चलाने वाला था। पुलिस का अंदाजा सही था या नहीं, ये अब भी उस लड़की की पहचान पर ही टिका हुआ था। हाँ बोल। जिस लड़की ने कोरियर भेजा था वो नंदिनी नहीं, पूजा गर्ग है। पर्पल स्टोन कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती। ठीक है। सर, मैं मानती हूँ कि मैंने वो कुरियर किया था, लेकिन मुझे अभिषेक ने कहा था वो कुरियर करने के लिए। कौन अभिषेक? सर, वो एक एस्टेट एजेंट है। जब भी हमारे क्लाइंट्स को घर या फ्लैट चाहिए होता है तो हम अभिषेक को ही कांटेक्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि उस कुरियर में कुछ गलत था। मैं ना किसी आयुष को जानती हूँ ना ईशा को। मैंने जो किया अभिषेक के कहने पे ही किया सर। रहता कहाँ है ये अभिषेक? वर्मा, ताला तोड़ो। सर। हाँ शर्मा, बोलो। सर, ये अभिषेक हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है। सर, मैंने रेवाड़ी पुलिस को उसके नेटिव एड्रेस पे भेज दिया। लगता नहीं वो रेवाड़ी में मिलेगा। इस अभिषेक की सारी कुंडली निकालो। नहीं, मैं नहीं जानता इसको। सच बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की का भाई है जिसके साथ तुम्हारा? देखिए, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जानती हो इसको? नहीं सर। पुलिस जिसे एक नौसिखिया शूटर समझ रही थी, उसी अभिषेक ने शीना को परफेक्ट एम करके खत्म कर दिया था। पर उसने शीना को क्यों मारा? यह सवाल तब और भी रहस्यपूर्ण बन गया जब पुलिस को यह पता चला कि एक एस्टेट एजेंट अभिषेक शीना और उदय के लिए किराए का एक फ्लैट ढूंढ रहा था। पर अभिषेक का शीना को मारने और आयुष पे गोली चलाने का असल मकसद क्या था? बोल सलीम। साहब, उस अभिषेक ने 3 महीने पहले जुम्मा नाम के हिस्ट्री सीटर से देसी कट्टा खरीदा था। ये अभिषेक मिलेगा कहाँ पे? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन नरेला में उसके दोस्त का एक फ्लैट है, वहाँ छुपा हो सकता है। ठीक है सर, अभिषेक के बारे में एक लीड मिली है। नरेला के एक हाउस में छुपा हो सकता है। पता करो वहां जाके, अगर मिले तो उठा के लाओ उसे। ठीक है सर। सब अलर्ट रहना वहां पे। फॉलो कर, पीछे पीछे, चल चल चल, फॉलो कर चल। फास्ट 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 फास्ट। यस सर। वो मिंटो रोड से आगे निकल रहा है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, तुम आगे से ब्लॉक करो उसे। ओके सर। जुलाई 2014 शाम के 5:05 पे पहली बार मैंने उसे देखा। बहुत सुंदर लग रही थी।
देखते ही प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। ईशा के लिए बावला हो गया था मैं, अंदर ही अंदर उसे बहुत प्यार करने लगा था मैं, पर ये सारा प्यार अंदर ही रहा। कभी हिम्मत ही नहीं पड़ पाई कि मैं उसे बता पाऊँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे पक्की सेटिंग करना चाहता था, इसके लिए मैंने उसका नंबर भी पता लगाया, उसको कॉल भी करता था उसकी आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका, मैं उसको चोरी छुपे गिफ्ट देने लगा, लेकिन ना वो कभी जान पाई कि मैं कौन हूँ, और ना ही मैं बता पाया कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। सर, कोई मुझे गिफ्ट्स देकर परेशान तो करता था, बट मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कौन है। हाँ सर, और हमें लगता था कि मोहल्ले के लड़के ईशा को परेशान करते। परेशान नहीं करता था साहब, प्यार करता था। इसीलिए तूने ईशा से शादी करने के लिए रिश्ता भिजवाया। अगर इस लड़की के साथ आप हमारा रिश्ता करा देंगे ना, तो हम आपको इतने पैसे देंगे जितने आपको खुद की शादी में दहेज के रूप में भी नहीं मिले होंगे। और जब ईशा ने तेरे से शादी करने से मना कर दिया तो उसके पति आयुष को जान से मारने पर उतारू हो गया। कभी तूने ये भी सोचा वो गोली आयुष को ना लग के अगर ईशा को लग जाती तो क्या होता? अगर ऐसा होता साहब तो मैं खुद को गोली मार लेता। तो फिर शीना को क्यों मारा? उस पे गोली क्यों चलाई? वही तो जड़ थी सर, उसी की वजह से मैं और ईशा एक नहीं हो पाए। सुन, ये वही है ना जो तुझे बार बार फोन करके परेशान करता है? हाँ यार। कौन है तू और क्यों बार बार ईशा को फोन करके परेशान करता है? जी, आप कौन बोल रही हैं? तेरी माँ बोल रही हूँ। देखिए मैडम, माँ पे मत जाइए आप, मुझे तो सिर्फ ईशा से दोस्ती करनी है। सुन, अगर तूने सब दोबारा फोन किया ना तो सीधा पुलिस का फोन आएगा तेरे पास, समझा? शीना की वजह से मेरी और ईशा की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मैंने शीना को ईशा के साथ देखा था, मैं समझ गया कि इसी ने मुझे फोन पर धमकाया था। जी में तो आया था कि मैं उसे मार दूं, लेकिन तभी वो काम छोड़कर वहां से चली गई। जैसे ईशा की शादी हुई, मैंने सोच लिया था कि मैं उसे विधवा कर कर उसका पुनर्विवाह खुद से करा लूंगा। मैं ईशा को विधवा नहीं कर पाया, लेकिन शीना मुझे दिख गई। उसके पति को किराए का फ्लैट चाहिए था, जिसके लिए वो शीना के साथ मुझसे मिलने आने वाला था। शीना मुझे नहीं जानती थी, पर मैं शीना को पहचान गया। और जब आयुष को गोली मारने के बाद भी नहीं मार सका तो मेरा माथा घूम गया, और उसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने शीना को गोली मार दी। तूने शीना को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि 3 साल पहले उसने तुझे ईशा को परेशान करने से मना किया था, डांटा था तुझे। मैंने जो कुछ भी किया साहब वो ईशा के प्यार में किया, और प्यार की गणित ऐसी ही होती, 2 में से अगर 1 ना कर देना कुछ नहीं बचता साहब। फिर तू प्यार के गणित को समझा ही नहीं। प्यार का गणित सही तब होता है जब 2 लोग मिलते हैं, उसमें ना कोई एक होता है और ना ही किसी तीसरे की गुंजाइश होती है। I'm sorry ईशा, प्लीज माफ कर दो ना, प्लीज। शादी जिंदगी का वो अध्याय है जो वचनों पे लिखा जाता है, वादों पे कायम रहता है और भरोसे पे निभाया जाता है। रिश्ते में प्यार और तकरार उन 2 पटरियों की तरह होती है जिसपे 2 हमसफर एक ऐसे सफर पे होते हैं जहां हर पड़ाव पे एक नया इम्तिहान होता है। कभी साथ चलते रहने का इम्तिहान, तो कभी वो इम्तिहान जो हमारे बीच पैदा हुई दरार में अपराध की वो खाई भी खोद सकती है जो हमें ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग कर सकती है। पर बचा तभी जा सकता है जब हमारा आपसी भरोसा मजबूत रहे।